गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट, चैप्टर है 6, सब्जेक्ट है अपना हिंदी। ठीक है। आदर्श भाई भरत, चैप्टर का नाम है अपना आदर्श भाई भरत। तो अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ को जब वृद्धावस्था तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई तो वे बड़े चिंतित हुए। उनके कुलगुरु ने कहा, राजन, आप पुत्रष्टि यज्ञ करवाइए, इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। इसका मतलब है, जो राजा दशरथ थे, अयोध्या के राजा, उनको वृद्धावस्था तक कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई थी। तो उसके लिए वो क्या थे, बहुत चिंतित थे। तो उनके जो कुल गुरु हैं, उनके जो कुल के गुरु हैं, उन्होंने कहा कि आप जो वह बच्चे के लिए एक हवन कराइए, एक यज्ञ कराइए, तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया और उनके राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए। उनके चार पुत्र हो गए। उसके बाद राम सबसे बड़े थे, उनकी माता का नाम कौशल्या था। ये अपन को सभी को याद रखना है कि उनकी माता का नाम क्या था, कौशल्या था। भरत की माता का नाम केकैया था। लक्ष्मण व शत्रुघ्न की माता का नाम सुमित्रा था। ये ध्यान रखना है, राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या भी थी और कैकेयी भी थी और सुमित्रा भी थी। ठीक है। एक बार मंथरा के कहने पर कैकेयी ने उचित समय पाकर राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए राज्य व राम के लिए 14 वर्ष वनवास मांगा। जो मंथरा जो थी उनके कहने पर कैकेयी ने क्या किया, उचित समय पर राजा दशरथ ने अपने पुत्र भरत के लिए तो राज्य ले लिया और राम के लिए क्या किया, 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। पिताजी आज्ञा मानकर श्री राम, सीता जी व लक्ष्मण सहित वन चले गए। जिस समय श्री राम को गए, भरत जी अपने ननिहाल में थे। वहाँ से मतलब कि जिस समय श्री राम भगवान जो थे वो वन में गए थे, तब भरत जी कहाँ थे, अपने ननिहाल में थे। वहाँ से उन्हें तुरंत अयोध्या बुलवाया गया। जब उन्हें अपनी माता से यह ज्ञात हुआ कि वे बड़े भैया को वन भेज दिया गया है, तो उन्होंने अपनी माता कैकेयी को बहुत बुरा भला कहा। जब उन भरत को पता चला कि मेरे बड़े भैया जो राम थे उनको वनवास भेज दिया गया, तो वह उनकी माता से बहुत बुरा भला कहने लगे। ठीक है। वे तुरंत श्री राम को मनाकर वापस लाने के लिए चल पड़े। चित्रकूट में उनकी श्री राम जी से भेंट हुई। चित्रकूट में किसकी भेंट हुई, तो श्री राम जी से भेंट हुई। ठीक है। वे अपने भाई के चरणों में गिर पड़े और वापस अयोध्या चलने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। जो भरत थे वो उनके चरणों में गिर गए और बोलने लगे कि आपको अयोध्या चलना पड़ेगा। श्री राम जी पिताजी की आज्ञा पालन हेतु वापस नहीं गए, क्योंकि जो श्री राम जी थे वो अपने पिताजी की आज्ञा का बहुत पालन करते थे, इसलिए वो वापस नहीं गए। भरत जी उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट गए। जो भरत जी थे वो उन्होंने क्या किया कि अपने जो माता की जो चरण पादुका थी, जो अपने पैरों में पहनते थे, वो लेकर वापस लौट आए। उन्होंने श्री राम जी के ही नाम पर साधु वेश में 14 वर्ष तक राज्य का कार्य देखा। जो श्री राम जी थे उन्होंने साधु वेश में, मतलब कि जो साधु की वेशभूषा में जो 14 साल का राज्य का कार्य देखा। ठीक है। उसके बाद आते हैं, भरत जी श्री राम जी के आदर्श भाई थे। जो भरत जी थे वो क्या थे, श्री राम जी के आदर्श भाई थे। उन्होंने जैसा त्यागी, तपस्वी, धैर्यशाली व व्रत प्रेमी भाई होना असंभव है, सभी को भरत जी के समान बनने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। मतलब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो भरत जी है वो त्यागी, तपस्वी, धैर्यशाली और भातृ प्रेमी का मतलब होता है भाई से प्रेम करने वाला। ठीक है। तो सभी को भरत जी के समान बनने का प्रयास करना चाहिए। जो जितने भी लोग हैं संसार में उन्होंने क्या करना चाहिए, भरत जी के समान
बनने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब अपन आते हैं एक्टिविटीज़ पर। फर्स्ट है दशरथ राजा थे, तो दशरथ कहाँ के राजा थे? अयोध्या के, तो अपन यहाँ लिख देंगे अयोध्या के। ठीक है, सेकंड वाले पे आते हैं, दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, तो दशरथ के सबसे बड़ा पुत्र का नाम क्या था? श्री राम, तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है जैसे श्री राम। थर्ड पे आते हैं, 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो 14 वर्ष का वनवास किसको हुआ था? तो अपन यहाँ टिक कर देंगे श्री राम को। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर ख पे, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो अपन पहला यहाँ है, श्री राम की माता का नाम डैश था, तो कौशल्य था या कैकेयी? तो कौशल्य था, तो अपन कौशल्या लिख देंगे। सेकंड है, कैकेयी ने उचित समय पर वरदान मांगा, उचित समय पर वरदान किसने मांगा था? कैकेयी ने, तो अपन यहाँ लिख देंगे कैकेयी। थर्ड, चित्रकूट में उनकी भेंट श्री राम से हुई, चित्रकूट में जो है उसको उनके साथ भरत जी के साथ किसकी भेंट हुई थी? तो श्री राम की, तो अपन यहाँ लिख देंगे श्री राम। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं, डैश जी श्री राम जी के आदर्श भाई थे, श्री राम जी के आदर्श भाई कौन थे? भरत जी, तो अपन यहाँ लिख देंगे भरत। ठीक है, ग वाले ऑप्शन पे आते हैं, सही कथन के सामने राइट तथा गलत के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। पहला है, चारों भाइयों में श्री राम सबसे बड़े थे, तो ये सही है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे। सेकंड है, कैकेयी नहीं चाहती थी कि श्री राम राज्य करे, तो सही है बिल्कुल, क्योंकि कैकेयी है तो ये चाहती थी कि भरत राम राज्य करे, तो ये भी सही है। मंथरा ने कैकेयी को राजा दशरथ से वरदान मांगने को उकसाया, तो बिल्कुल सही है। अगर मंथरा के कहने पर कैकेयी ये काम नहीं करती तो कुछ नहीं होता। फिर फोर्थ है, कैकेयी ने श्री राम को वन जाने से रोका, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो तो और उकसा रही थी कि श्री राम वन जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे अपन आते हैं, उचित मिलान कीजिए। पहला है दशरथ, दशरथ कौन थे? अयोध्या के राजा, तो अपन बी वाला पे टिक कर देंगे अयोध्या के राजा पर। ठीक है, सेकंड वाले पे आते हैं, श्री राम, श्री राम कौन थे? कौशल्या के पुत्र, तो कौशल्या पे टिक कर देंगे अपन। थर्ड आता है भरत, भरत भरत कहाँ गए थे? तो नैनीहाल गए थे। ठीक है, फोर्थ पे अपन आते हैं, चरण, चरण चरण के साथ अपन क्या लिख देंगे? पादुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दशरथ कहाँ के राजा थे? तो अपन सभी को पता है, अपने चैप्टर पढ़ा है, दशरथ अयोध्या के राजा थे। सेकंड वाले पे आते हैं, संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने क्या किया? तो संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पुत्रष्टि यज्ञ किया, तो यहाँ लिख देंगे पुत्रष्टि यज्ञ। थर्ड क्वेश्चन पे अपन आते हैं, कैकेयी ने राजा दशरथ से कौन से वरदान मांगे? तो जो कैकेयी थे उन्होंने 2 वरदान मांगे थे, क्या? अपना पुत्र भरत को राम राज्य और अपने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है, अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। ये दोनों वरदान मांगे थे, याद रखना। नेक्स्ट अपन आते हैं, भरत श्री राम से क्या लेकर वापस लौटे? तो भरत श्री राम जी से उनकी चरण पादुका वापस लेकर लौटे थे, तो अपन ने यहाँ लिख दिया है चरण पादुका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ये लिख रहा है वृद्ध, तो यहाँ लिख देंगे वृद्ध। ठीक है, कैकेयी में एक ही मात्रा आएगी, बड़े एक ही, तो डबल मात्रा हो जाएगी। फिर आता है संतान, संतान देखिए ये ता पे बिंदी कर रखी है, ये ता से बिंदी हटाकर अपन को स पे करनी है, संतान। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं आज्ञा, आज्ञा ऐसे नहीं लगते हैं, ये जो मैंने लिख रखा है ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, ज्ञ ज्ञानी का आज्ञा। फिर आता है 14,
तो 14 ऐसे नहीं लिखते हैं क्योंकि डबल मात्रा आती है 14 में, तो 14 ऐसे सही प्रकार से अपन को लिखना है। फिर आता है प्रयास, प्रयास लिख रखा है यहाँ पे, तो अपन को प्रयास करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं समझिए और लिखिए। तो जैसे कि यहाँ अपन को दे रखा है फर्स्ट वाला भाई बहन, ठीक है। तो अपन को क्या लिखना है यहाँ पे, भाई और बहन, समझ कर लिखना है, ठीक है, भाई और बहन। फिर आता है नेक्स्ट रात दिन, तो यहाँ लिख देंगे रात और दिन। फिर आता है माता पिता, तो यहाँ हो जाएगा माता और पिता। नेक्स्ट है चांद तारे, तो यहाँ लिख देंगे अपन चांद और तारे। फिर नेक्स्ट आता है पशु पक्षी, ठीक है, तो यहाँ अपन लिख देंगे पशु और पक्षी। यहाँ होता है फल और फूल, तो अपन लिख देंगे फल और फूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, नीचे दिए गए वर्णों को मिलाकर पढ़िए एवं लिखिए। तो अपन को यहाँ एक एक वर्ड दे रखा है, इनको जोड़कर अपन को पूरा लिखना है। अ प्लस य प्लस ओ की मात्रा, तो अयो प्लस आधा ध है प्लस य प्लस आ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा अयोध्या, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे अयोध्या। सेकंड वाले पे अपन आते हैं, क में ओ की मात्रा, क प्लस ओ की मात्रा लगानी है यहाँ पे, प्लस छ प्लस आधा ल है प्लस य प्लस आ की मात्रा या, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख देंगे कौशल्या, ठीक है। थर्ड वाले पे आते हैं, व प्लस न वन प्लस व में आ की मात्रा वा प्लस स, तो क्या हो जाएगा वनवास, ठीक है। ये जो नेक्स्ट पे अपन आते हैं, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। जैसे ये कौन है, तो राम, ये माता सीता है तो सीता, ये लक्ष्मण है तो लक्ष्मण अपन लिख देंगे। यहाँ पे अपना चैप्टर 6 है जो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे चैप्टर 7। थैंक यू।